हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज भी हम फिर से लेके आ गए हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे, देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, और जो आप जानना चाहते हो उसका आंसर आपको मिलता है कि नहीं, तो हम इस रीडिंग में चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का पार्ट बन जाओ और आप इसके फैमिली मेम्बर बन जाओ, ताकि हम कोई भी रीडिंग जब डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, कार्ड शफल कर रही हूँ मैं। आपको अपने पर्सन का नाम लेना है, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है। सीक द ट्रुथ, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। कन्फ्रंट, शाइन, जॉय एंड स्टेबिलिटी। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी में एक शिफ्ट मुझे नज़र आ रहा है। देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इन सारे कार्ड्स का क्या मतलब है। आई होप आपको दिख रहा हो, वॉइस भी क्लियर होगी। बहुत सारे जो भी ग्लिचेस थे उसको ठीक करने की कोशिश की है। हील, ट्रस्ट आ गया है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड्स आ गया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार कार्ड। सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, इस पर्सन का ज़रूर से आपके साथ कुछ ऐसा रह गया है, वो कनेक्शन आधा अधूरा सा नज़र आ रहा है। लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया है आपका इनके साथ, या तो इनकी कोई चीज़ है जो आपके पास छूट गई है, या तो ये मान लो कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपने चाहा था इनसे, पर वो चीज़ इन्होंने आपको बताई नहीं, उससे पहले ही रिश्ता ख़त्म हो गया, उससे पहले ही बातचीत बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। या ये भी हो सकता है, मुझे लगता है कि किसी के पास किसी कोई चीज़ अभी भी रह गई है, जिसके वजह से ये कनेक्शन और आप दोनों अभी भी सोल लेवल पे जुड़े हुए हो। दूसरा ये बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन मुझे लगता है कि पहले ना उन्होंने आपसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा लड़ाई करी है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें इकट्ठे होते 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 बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई। पहले मुझे लगता है कि इस पर्सन को कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आपसे क्या बोल के जा रहे हैं, आपको कैसा लगेगा। ये कोई मौका नहीं छोड़ते थे आपको ताना मारने का, या ये मान लो कि अगर आपने कुछ बोला है तो ये उस समय आपको पलटवार इन्होंने जवाब दिया है, ठीक है, और उसी टाइम इन्होंने रिश्ता या किस्सा ख़त्म करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत बार ये मोड़ आया है जहाँ पे आपको डर लगा है कि ये पर्सन आपसे नाता तोड़ देंगे, या फिर ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो ये ब्रेकअप और पैचअप वाला जो चीज़ है वो मैं बहुत बार देख रही हूँ, पर इस बार ये चीज़ परमानेंट हो गई है, और ये जो साइलेंस है कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया है, जिसकी वजह से ये पहली बार है जो आप दोनों की इतने लंबे समय तक बातचीत नहीं हुई है। ट्रस्ट इश्यूज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन में हमेशा से आपको रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपने इनको किसी के साथ रंगे हाथों पकड़ा है, या फिर उन्होंने कोई सबूत मिटाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार ये हमेशा कामयाब हुए हैं अपने आप को क्लीन दिखाने में। दूसरा ये मैं बोलना चाहूँगी, गिविंग एंड रिसीविंग, जॉय एंड स्टेबिलिटी, शाइन, कन्फ्रंट, सी द ट्रुथ। साफ यहाँ पे पता चलता है ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी इन द सेंस, ये रिश्ते को, आप दोनों के रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं। और अगर इनकी करंट एनर्जी बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुत इगोइस्टिक पर्सन है, अपने आप में ये ज़्यादातर खोए रहते हैं कि मेरी क्या प्रोग्रेस हुई, मैं किस स्टेज में हूँ, मैंने कितना कमाया, मैंने कितना सेव किया,
मुझे कितना करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं उनको देखने को मिल रही है उनमें। दूसरी बात ये कि आपने हमेशा सच का साथ दिया है। दूसरी तरफ आप जितना ही ग्राउंडेड हो, ठीक है, आप जानते हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे सच छुपाते हैं और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको सच बताना भी चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में सिर्फ एक आप ही हो जो आपकी बातें इनके दिमाग के बिल्कुल अंदर तक जाती है और आप ही हो जो इनसे सच उगलवा सकते हो। कोई चीज़ जिस तरीके से आप इनसे सच की उम्मीद करते हो ना, उससे इस पर्सन को पता चलता है कि इनको जस्टिस देने की ज़रूरत है। ये आपको जस्टिस देंगे तभी इस रिश्ते में आगे कुछ हो सकता है, ठीक है। और तभी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर से आपसे बात करने के लिए उतावले हो रहे हैं। ऐसा लगता है इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है और ये बहुत ज़्यादा ही अपनी हीलिंग को लेके फोकस्ड रहते हैं और इनका मन हमेशा से करता आया है कि आपसे बात करें और ख़ुद को हील करने की कोशिश करें। और जो उनकी लाइफ में जितना भी आपको ये देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, वो सारा कुछ ये आपको एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि इस पर्सन में एक्सप्रेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। हार्ट चक्र इनका ब्लॉक नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? लव। दे वॉन्ट लव फ्रॉम यू। ये आप ही का लव चाहते हैं। ये चाहते हैं जिस तरीके से आप इनको प्यार किया करते थे, या फिर आप जब भी आप इनसे मिलने आते थे, आप हमेशा से इनके साथ होते थे। चाहे इनकी प्रॉब्लम हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, आपने हमेशा से मन लगा के उस चीज़ को सुना है, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। दोनों का रिश्ता फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था, तो मुझे लगता है दोनों की बॉन्डिंग ऐसी है जैसे कि कोई दोस्त हो। आप इनको हर बात बता चुके हो, आप इनसे हर बात शेयर करते थे, ऐसी बॉन्डिंग थी आपकी। और दोनों ही फ्रेंड्स के लेवल पे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, ठीक है। आपकी इनोसेंस, आपके अंदर जो मासूमियत है कि आप किसी को हर्ट नहीं करोगे, और दूसरी बात और आपका सपोर्ट इनके लिए बहुत मायने रखता है। आज भी कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो इनको हमेशा इस चीज़ को लेके खलिश महसूस होती है कि आज आपका साथ नहीं है। आप अगर साथ में होते तो इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते, ठीक है। डिसर्नमेंट, कभी कभी मुझे लगता है ये देखते हैं पीछे मुड़ के और इनको लगता है कि इन्होंने ना आपके साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती दिखा दी, ठीक है। और इनको हमेशा आपके साथ बहुत ही प्यार से पेश आना चाहिए था, जो आप डिज़र्व भी करते हो। पर मुझे लगता है ये पर्सन ना हमेशा से आपके साथ बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट से रहे हैं। कोई चीज़ अगर आपने कुछ गलत कर दी तो इन्होंने उस चीज़ का बहुत बड़ा बतंगड़ बना दिया है, आपको हमेशा जज किया है और आपके साथ हमेशा इम्पेशेंट रहे हैं। कोई चीज़ इन्होंने आपसे अगर मांगी है, अगर आप उस चीज़ को टाइम पे नहीं कर पाए हो या फिर टाइम पे इनसे मिलने नहीं आ पाए हो, उस चीज़ का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बतंगड़ बनाया है। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इशू क्रिएट हुए हैं और ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अग्री करते हैं। माय गुडनेस, ऐसा लगता है कि आप ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गए थे और आपको इस पर्सन के आसपास इतनी कंफर्टेबल वाइब्स आती थी कि उसके बाद से ना आप एक तरीके से डर से गए कि अगर आपका इनसे सेपरेशन हो जाएगा तो आप कैसे सरवाइव करोगे लाइफ में, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो जाएगा और आप एकदम कंफर्ट जोन में आ गए थे इनके साथ। तो हमेशा आपके मन में इस बात से ही आप डरते रहते थे कि अगर ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो आप कहाँ जाओगे, आप एक तरीके से बेघर हो जाओगे। मुझे पता है कि आपने बहुत बार बहुत चीज़ों में इस इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है और कहीं ना कहीं ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर कभी कभी तो हेल्प सीख करने की कोशिश करते थे। कभी कभी किसी से पूछते तो लोग ये कहते थे कि जस्ट लीव द रिलेशनशिप, तुम्हें यहाँ पे और ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए। पर यू वर वेरी वेरी स्केयर्ड और आप इस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते थे किसी भी कीमत पर मुझे लगता है इसका ऑपोजिट आपके पर्सन ने आपके साथ किया है। ये आपको छोड़ के गए हैं और इन्होंने आपको एक सज़ा तो दी ही है, बिल्कुल इन्होंने आपको सज़ा दी है। ओके, इस पर्सन को कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी है कि आप इनको मिल सकते हो, लेकिन उसके लिए इस पर्सन को आपके पास आके बात करनी होगी, आपको क्लैरिटी देनी होगी, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, ये पर्सन आपको बहुत टाइम से दिखे नहीं है,
ये पर्सन आपसे बिल्कुल दूर चले गए हैं और आपको ऐसा लगता है ये कभी मेरे साथ थे भी। तो ये वाली जो एनर्जी है हमें ये बताती है कि आपके पर्सन आपसे छुप रहे थे, आपसे दूर इसीलिए थे क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे थे। ये अच्छी तरीके से जानते हैं इन्होंने आपके साथ बेईमानी की है, और अल्टीमेटली अगर इनको आपके साथ दोबारा से होना है, दोबारा से नई शुरुआत करनी है, आप दोनों का रिश्ता अगर आगे की ओर जाए तो आप दोनों को ही एक दूसरे को कन्फ्रंट करना होगा, आप दोनों को एक दूसरे को सच्चाई देनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं थे। यहाँ पे द क्राइस्ट आ गए हैं, इसका मतलब साफ है ये पर्सन अब चेंज होना चाहते हैं, ये पर्सन आपके लिए चेंज होना चाहते हैं, ये पर्सन आपको कुछ नया सर्व करना चाहते हैं। इस वजह से ये पर्सन आपके मन पे छाए हुए हैं और काफ़ी दिन से ये भी कोशिश कर रहे हैं दैट दे शुड कम फॉरवर्ड एंड रीच आउट टू यू। रीच आउट करने की कोशिश ये पर्सन आपको करने वाले हैं। द टावर मोमेंट इन रिवर्स, लगता है कि ये पर्सन आप दोनों के आसपास खड़ी हुई नफ़रत की दीवार या फिर ये मान लीजिए धोखे की दीवार को गिराना चाहते हैं। ये जो पानी स्टक हो गया है, जो पानी एक जगह ठहर के मैला हो गया है, उस पानी को ये चाहते हैं दोबारा से फ्लो ऑफ लव जो है वो स्टार्ट हो दोनों के बीच में। ये चाहते हैं जो स्टेगनेंसी है, जो पानी ठहर के बदबू कर रहा है, जिस रिश्ते को आगे की ओर बढ़ना चाहिए वो रिश्ता जब एक जगह ठहर के बहुत ज़्यादा तनाव का कारण बन रहा है, बहुत सारे सेपरेशन, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दुख का कारण बन रहा है, दोनों को बहुत रुलाया है इस टावर मोमेंट ने। इस टावर मोमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, द हर्मिट इन रिवर्स, ओ माय गुडनेस, यहाँ पे पता चल गया है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं। अगर इस पर्सन के एंगर इश्यूज़ है, स्पेसिफिकली यहाँ पे मैसेज आ रहा है, अगर इनके एंगर इश्यूज़ है उसको भी ये कंट्रोल कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अभी जस्ट आई जस्ट सॉ कि बारिश हो रही है। किस किस के यहाँ पे बारिश हो रही है मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में, आपका मौसम कैसा है। दूसरा ये आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, तीसरा चैनल भी आप सभी के लिए ओपन किया, जाके देखो ना, वहाँ पे रीडिंग्स भी आ रही है, आप मिस कर रहे हो बहुत कुछ। पिका कार्ड ऑलरेडी डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, न्यू है, ब्रांड न्यू वीडियो है, टाइमलेस है, देखना ज़रूर जाके इस रीडिंग के बाद। ठीक है, तो एंगर इश्यूज़ को भी ये कम करना चाहते हैं। द मैजिशियन, सब कुछ इनके हाथ में है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अब एक्शन लेने के बहुत ज़्यादा करीब है। जब ये खुद को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं तब इनको पता चल रहा है ये सब कुछ इनके मन का बनाया हुआ है, मन का वहम है कि कुछ गलत हो जाएगा, मन का ही वहम है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, शायद आप इनसे दूर चले जाओगे, शायद आप इनको पसंद नहीं करते। लेकिन रियलिटी ये है कि ये खुद ही अपने बारे में ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं, खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं, ये चीज़ पता चल रही है। डेथ का कार्ड आ गया है, आप न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, दोनों के दोनों नई बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, दोनों ही बहुत आगे की ओर जाने की सोच रहे हो एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ दोनों ही एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हो, इसीलिए काफ़ी दिन से आप दोनों ही एक दूसरे के बहुत क्लोज महसूस कर रहे हो। पता नहीं आपको ड्रीम्स भी आ रहे होंगे, बहुत रोमांटिक ड्रीम्स भी आ रहे होंगे। ठीक है, माय गुडनेस, दे वांट टू एक्सप्लोर यू, यहाँ पे पता चल गया है। दे वांट टू मेक लव, ओ माय गॉड, ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के रिश्ते में कोई और आ गए हो जिसकी वजह से आप इनके पास नहीं आ रहे हो या फिर इनको इग्नोर कर रहे हो, ऐसा है। देखो, दे वांट टू हैव अ वेरी क्वालिटी टाइम विद यू, ये आपको अपना प्यार जताना चाहते हैं, ये आपकी केयर करना चाहते हैं, ये आपको बता देना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, आप इनके लिए कितने प्रीशियस हो, और आपको पा लेना, आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, दे वांट इट विद यू फॉर एवर, ये चाहते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ हमेशा से रहो। अपनी पैशनेट एनर्जी, नंबर 1 सुप्रीम,
आप इनका वन एंड ओनली लव हो, ट्रू लव हो, और ये आपको हमेशा से अपना पैशन जताना चाहते हैं। कितने पैशनेटली ये आपको चाहते हैं, कितनी पैशनेटली ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, कितना ज़्यादा ये आपसे जुड़े हुए हैं, कितना ज़्यादा ये आपको प्यार करते हैं। चाहे आप दोनों के बीच में आसपास कोई भी देखने वाला हो, इनको इसकी परवाह नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट टू लुक इनटू योर आइज़। मुझे लगता है इनको आपकी आइज़ बहुत पसंद है, और इनका प्यार इतना ज़्यादा गहरा है कि जब भी आपकी आंखों में देखते हैं या देखना चाहते हैं तो बहुत कुछ अपने दिल की बात ये बोलना चाहते हैं जो अभी तक शायद इन्होंने आपसे कभी बोली नहीं है। ओह माय गुडनेस, यहाँ पे देख लीजिए। ओके, दे लव यू अ लॉट। दूसरी बात ये यहाँ पे पता चल रहा है, दे वॉन्ट अ हैप्पी फैमिली विद यू। इनका प्यार इतना ज़्यादा प्योर है कि ये आपके साथ परमानेंटली चाहते हैं जो भी चाहते हैं फ्यूचर में, एंड ये है आपके प्यार की निशानी। तो ऐसे ही इनके बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ही प्योर इंटेंशंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओ माय गॉड, फूल की एनर्जी इसका मतलब ये है कि दे एडमिटेड कि इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है, और मुझे लगता है कि इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा कि आप किसके साथ हो या आपको किसी और के हाथों ये छोड़ के किसी और के हाथों सौंप के, जो इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में पाल ली उसी की वजह से ये चले गए। पर मुझे लगता है कि इनको अपनी गलती का एहसास बहुत जल्द हो गया है। दे वॉन्ट ऑल दिस विद यू। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।